कंगन गांदरबल इलाके के ठाकरी पति हारी गनवन बी के रहायशों को मुनासिब सड़क राबता ना होने की वजह से परेशानियों का सामना। यहाँ के लोगों का आला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इनके यहाँ खस्ताहाल हुई सड़कों को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इन्हें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ कसाना की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ नया जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, और उसी के बीच अगर बात करें तो जहां एक तरफ मेट्रो की बात हो रही है और वहाँ दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है कि कश्मीर में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और मेट्रो चलाई जाएगी, लेकिन वहीं हारी गनवन बी जो है ठेगरी पति, वहाँ पर अभी टांगा भी नहीं चल पा रहा है। और आपको बात करें कि टांगा क्या, यहाँ पर साइकिल भी नहीं चल पा रहा है। आपको बताएं कि इन लोगों को एक सपना दिखाया था 2019 में कि आपके लिए रोड बनेगी और उस रोड का काम शुरू भी हुआ, लेकिन एक अखरोट का दरख्त आने की वजह से 2 साल से वो काम पेंडिंग है। जी नाज़रीन, आपको बताएं जहां गवर्नमेंट को यहां से बिजली लाइन बिछानी थी, लेकिन उस बिजली लाइन के लिए लाखों की तादाद में ग्रीन सरसब्ज़ दरख्त जो है उनको काट कर उखाड़ दिया गया, लेकिन उस समय वो गवर्नमेंट का था, लेकिन यहाँ पब्लिक का मसला है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहायश पजीर है जो पिछले 2 साल से इंतज़ार में है कि कब उनकी रोड बनेगी और वो इस रोड का फ़ायदा उठा पाए। जी नाज़रीन, सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती है जब ये लोग जब यहाँ पर आग की वारदात होती है और देखते ही देखते आंखों के सामने वो मकान जलकर राख हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी जो है नहीं पहुँच पाती। और उसके बाद जब कोई मरीज़ इनका बीमार होता है और वो मरीज़ जो है कंधे पर उठाते ले जाते ही दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती। लेकिन इनको देखे कौन? ये लोग बार बार मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया इनकी बात को उजागर भी करती है, लेकिन आखिर सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? आज तो मीडिया को भी कोई सुनता नहीं और उसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने कोशिश की है ग्रोइंग कश्मीर के ज़रिए अपना बात आगे पहुँचाने के लिए कि सिर्फ एक दरख्त की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 2021 चल रहा है लेकिन इन लोगों को आज भी रोड की कनेक्टिविटी से ये महरूम है। और ये लोग मेट्रो क्या देखेंगे, ये लोग ट्रेन क्या देखेंगे? आइए इनसे ही बात करते हैं, इनकी क्या मिसाइल हैं, किस चीज़ से परेशान है, आखिर क्या वजह है कि इनकी रोड का काम शुरू हुआ लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि इन लोगों ने अपनी ज़मीनें, जो पक्की दीवारें थी वो भी उखाड़ दी ताकि हमारी रोड बन जाए, लेकिन वो दीवारें भी अब उखाड़ी पड़ी है लेकिन रोड नहीं बनती। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि क्या कुछ परेशानी आपको आ रही है। मेरा नाम बशीर अहमद ठेकरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात आगे पहुँचाने तक यहाँ तक अपनी टाइम अपना वेस्ट किया। हमारे 2019 में यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपना गुंड है, उसने कुछ पैसे दिए रोड के लिए कि भाई आप ज़मीन दे दो। यहाँ की ज़िम्मेदारों ने ज़मीन दे दी हमें, हमने जितनी भी ज़मीन लगती थी रोड में इशू कर दी। उधर रास्ते में एक अखरोट एक आ गया जिसमें कि वो फसल देने वाला अखरोट नहीं है। कशर पे अगर सह बुरजुल आसे तो दपो ना यह बुरजुल यह फसल दिवान सह वोट डून कुल सह ना जालन लगे तो ना कुन थावनस लायक से लगान सो। वो अखरोट है क्या जिसमें कि कोई फसल नहीं दे रहा है, वो काटने की जिम्मेदार नहीं काट रहा है, जिसमें कि हमने पता किया रेलवे डिपार्टमेंट से कि वो गवर्नमेंट की लैंड में आ रहा है, वो नाला में आ रहा है, उसका नंबर 804 नंबर में आ रहा है, नाला में आ रहा है, वो गवर्नमेंट की लैंड में आ रहा है, किसी ज़िम्मेदार का नहीं है, वो कोई काटने के लिए जुर्रत नहीं कर रहा है। रहा मसला हमारी रोड का, रोड के लिए हमने बहुत सारी डिपार्टमेंटों में अपनी एप्लीकेशन डाली, RNB में, PMGYS में। मैं 2013 से PMGYS में हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपकी उसको नंबर दे देता, तो उन्होंने भी हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। RNB में मैं पिछले 4 साल से मैंने एस्टिमेट मेरे पास पड़ी है, मैं वो भी आपको दिखा सकता, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं है। एस्टिमेट बना के 11 लाख रुपया उसका JE ने एस्टिमेट बनाया रोड का कि आपको पैसे अप्रूव हो जाएंगे। उसके साथ जितनी भी रोड थी वो होगी हमारे साथ, गनवन बी के साथ, RNB डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे साथ ये इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है गवर्नमेंट का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे लिए अगर 8-10 लाख 20 लाख रुपया रोड के लिए नहीं गवर्नमेंट दे रही है, तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के लिए अफसोस की बात है, ये जो ऑफिसर हैं इनके लिए अफसोस की बात है। या तो किसी रिश्वत की चक्कर में नहीं दे रहे हैं, हमें अप्रूव नहीं कर रहे हैं पैसा, क्यों ज़मीन हम दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं ले रहे हैं, ज़मीन जितनी भी गवर्नमेंट को लगेगी हम अपनी ज़मीन दे देंगे, हमें रोड पैसा जो आ रहा है, देखो अभी किसी की जगह में 50-50 करोड़ का काम है लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं है। यहाँ 600 चूल्हा हमारा है, यहाँ 1100 अभी तो 1100 की पॉपुलेशन हो गई है। वहाँ 1100 चूल्हे के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि इसमें रोड निकाल लें। पैसा गवर्नमेंट का कहीं और बर्बाद करना हो तो करोड़ों में करते हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। ये RNB जो हमारा एक्जन साहब है उसके पास भी मैं बहुत बार गया,
जो हमारा AEE कंगन है, डिवीज़न कंगन, वहाँ भी मैंने अर्ज़ उनके पास की कि हमें आप मौका करो और रोड दे दो। बोला दे देंगे, एप्लीकेशन दे दो, एफिडेविट दे दो, ये दे दो, लेकिन कोई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, मैं एक ही बात करने वाला यहाँ नहीं हूँ, पब्लिक सारी खड़ी है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताइए क्या परेशानी आ रही है? सिर्फ एक अखरोट का दरख्त इतनी रुकावट कर रहा है। क्या आप हकीम साहब जो हैं, SDM बहुत अच्छा इंसान है, तहसीलदार जो है वो भी अच्छे, क्या उनके पास गए थे आप या नहीं? बहुत बार गए थे, उनके पास भी गए थे, मीडिया वालों से भी की थी जनाब। तो हमारी यही अर्ज़ है कि हमारी ये बात आगे तक आप पहुँचाओ, DC मैडम तक भी पहुँचाओ कि हमारा जो एक अखरोट का बूटा की वजह से कम 1100 चूल्हा जो हो दर बदर है। अगर कहीं रात को आग लग जाए या कोई डिलीवरी केस हो, हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, बहुत मुश्किल पड़ती है। रोड तक पहुँचाते उसकी डेथ हो जाती है, कहीं डेथ हुई भी है। और 2 बार हमारे यहाँ मकान जले, तो आज तक किसी ने कोई परवाह भी नहीं की। तो इस बारे में हमारी यही इत्तला है सबसे कि सब हमें काम से कि हमारी ये बात जो है आगे तक पहुंचाई जाए, तो उसके बाद जो अखरोट का जो ये पेड़ है ये काटा जाए। अगर ये गवर्नमेंट का है तो वो क्यों नहीं काटते, अगर ये आवाम का है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं देते। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे, इनका ये कहना है कि एक अखरोट का दरख्त जो है पूरी बस्ती के लिए मुसीबत बना हुआ है, और अगर वो अखरोट का दरख्त काट दे तो हमारी रोड जो है वो बन सकती है। जी हम यही गुजारिश करेंगे DC गांदरबल मैम से कि मैम इनका जो मसला है बहुत क्रिटिकल मसला है, और कभी भी इनके जो बीमार है उनकी डेथ हो जाती है ले जाते, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र है और रात में तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये लोग काफ़ी समय से 2 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे नोट्स हो, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और ये रोड बनकर तैयार हो जाए, ताकि इन लोगों को आगे सफ़र ना करना पड़े। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ कसाना के साथ।